Ram Ram Hari Bhakta
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। डगेश्वरी मैया की जय। साचे दरबार की जय। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी, सभी मेरे माता पिता बहन भाई सबको मेरा जय माता दी। आज के चतुर्थ दिन के कथा के मुख्य यजमान राम प्रसाद जी राठौर, भेरूलाल जी, सुरेश जैन जी, रामलाल जी, पुरन सिंह जी, गुरु भक्त मंडल चौमेला, नितेश जी, विनोद जी, रघुनंदन जी, पुरन सिंह जी, राधेश्याम जी, रमेश चंद्र जी, श्याम जी। आज चतुर्थ दिन की कथा और सभी माँ की कृपा का परिणाम ये है कि डग का इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा कि वरुण देवता भी अपने आप को रोक नहीं सके, वो भी स्वागत करने के लिए यहाँ सब आए हैं। यज्ञाद भवति भूतानि पर्जन्याद भवति यज्ञ। एक मेघ के ऊपर आधारित आश्रित मैं वरुण देवता का भी स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति थी होना ही चाहिए। ये पंच तत्व की प्रसन्नता का प्रमाण है। कुंभ में इतने संत महापुरुष रोज वर्षा पूरी। कल ही हम पंडाल लग रहा था, हमारे राम बाबा सभी से बात चर्चा, इसको सार्थक भाव के साथ परमात्मा का प्रमाण और प्रेम का एक सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। किसी भी कार्य के लिए वरुण देवताओं की उपस्थिति ये परमात्मा की प्रसन्नता का प्रमाण है। कुछ संकेत मनुष्य को प्रदान करता है। यहां तक कि शरीर के अंग का स्फुरण होना, पशु पक्षी का आगमन होना, सुहागन, स्वान, हाथी, अश्व, ऊंट, यह पंच तत्वों में से कोई भी परमात्मा प्रदत्त ये परमात्मा का प्रमाण देता है। हम लोग संकेत समझते नहीं हैं। साधना काल में अगर आप रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़े, कब कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, अब उतना विषय विस्तार के साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस भूमि को पवित्र करने के लिए वरुण देवताओं का अपना स्वागत भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में वृंदावन मथुरा में वरुण देवता अपने आप को रोक नहीं पाए। इसलिए ठीक है, और वो तो वरुण देवता तो करेंगे, प्रडगवासियों का भी अपना परीक्षण का समय है। आपकी परमात्मा के प्रति प्रेम की आस्था है, उसका प्रमाण है कि यज्ञ और देवी भागवत का वर्णन है। मां देवी की उपासना, जो जगदम्बा जगत जननी सारे ब्रह्मांड का संचालन करने का और पूरी साम्राज्यदायिनी, सुखदायिनी, मोक्षदायिनी,
जिसको कहते हैं कि परम पद परम शांति दायिनी। इसलिए श्रोताओं, हमारे मन बुद्धि चित्त को बड़ा पवित्र करते हुए मां जगदम्बा की शरणागति हमारे जीवन में हो, क्योंकि ईश्वरत्व अहम आत्मा गुरादेश, ईश्वरत्व आपके पास में है, लेकिन आपके इंद्रिय तत्व अति संसार में लिप्त होने के कारण ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती। आपका चित्त जितना शांत हो जाए, मन की व्यग्रता उग्रता जितनी भी उसका प्रभाव अपने आप बंद हो जाए, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं नैया विश्व मनोएम नित्य उक्ता उपासते। भगवान ने कहा कि मन को अपने अंतरात्मा में शांत करिए, और शांत करने के लिए क्या है? तो सत्संग है। मैंने उस दिन सत्संग की महिमा कही, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। ये हजारों मैंने भी कहा महाराज, सत्संग आप खाली आकर बैठो। मुझे लगता है कि किसी मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, तीर्थ यात्रा, साधना, पहाड़, पेड़ परमात्मा नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ईश्वर को ढूंढना है तो मुझे लगता है ऐसे सत्संग में ईश्वर को ढूंढना महाराज मिल जाएंगे परमात्मा। तुलसीदास जी को इसी सत्संग में परमात्मा की प्राप्ति हुई, मीरा को। इसलिए कहते हैं ना, संतन के संग तेरी संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी। परमात्मा के चरणों में समाहित श्रवण, ये सबसे बड़ी साधना। श्रवणम कीर्तनम, किसी भी चरित्र का श्रवण आपके जीवन में सुखदायक है। राम चरण सुखदाई रे मनुआ, राम चरण सुखदाई। इसलिए परमात्मा की शरणागति ये आपकी मनुष्य की संपूर्णता को प्राप्त करना है। ईश्वर आपसे लेता क्या है? मुझे बताइए मेरी माता बहनों भाई लोग, करीब करीब आप कई 10-15 साल से लेकर 50, 70, 80 साल तक परमात्मा आपके पास आए और कहा कि मैंने तुझे 70 साल तक जीवित रखा है, मुझे 5-50 लाख रुपए दे दे। कभी कहा? कभी उसने कहा तीर्थ यात्रा के लिए आ जा?
कभी कहा कि दान धर्म कर, परमात्मा कभी नहीं कर पाए। परमात्मा तो आपको अपने जीवन में मनुष्य बनाकर भेजकर देखता है, ये तमोगुणों में रहता है, सत्वगुणों में रहता है या रजगुणों में रहता है, लेकिन इन सभी संसार में परमात्मा ने दिए हुए जीवन का उत्थान अगर करने की उत्कंठा आपके हृदय में है तो मैं ये कहता हूं, कहीं मत जाइए, आप सत्संग में जाकर बैठ जाइए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहता है नारायण? इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन लिखा, कहते कि धूना तपाओ। कौन सा धूना तपाना? ऐसा नहीं कि अग्नि जलाकर तपाओ। उन्होंने कहा राम नाम का धूना तपाओ। कबीर ने तपाया, राम ने तपाया, मीरा ने तपाया। कौन कौन सा धूना तपाया? कबीरदास जी कहते हैं धूनो तपे राम ओ जाने ताजा सतगुर मिल गया, बाकी करता जागे राम को कोई बोले राम को कोई बोले। जाने ताजा सतगुर मिल गया, जाने ताजा सतगुर मिल गया, बाकी करता जागे राम को कोई बोले। कोई धुने तपे राम को, कोई होवे बड़ भागा। आप धन का धुना तपाते हो, हर एक उम्र का धुना संसार में आपको दिया है। बाल्य अवस्था में खिलौना का धुना, तारुण्य अवस्था में पति पत्नी का, पुत्र पौत्र नाती पोती, पद पैसा प्रतिष्ठा, लेकिन ये आपको परमात्मा के चरण नहीं दिला सकता है। अगर साधारण मनुष्य को कोई धुना तपाना है तो मेरे श्रोताओं, राम नाम का धुना तपाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। इसको कबीर कहते हैं, जो भगवान ने राम नाम की माला हाथ में लिए, सत्संग का सानिध्य प्राप्त किया है, सदगुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो समझना उसके जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन का बड़ा भाग कहा गया है। इस दोने पर मेरा तप गई करमा बाई, इस दोने पर मेरा तप गई मीरा बाई, तप गई मीरा बाई, हो भैया तप गई मीरा बाई। इस दोने पर मेरा तप गई करमा बाई, इस दोने पर मेरा तप गई करमा बाई। तू बरावत घड़ का तापी, तू बरावत घड़ का तापी, जाती लगन लागी कोई होगा राम को, कोई होगा सभी अपने दोनों हाथ खोल के मिठाई देने जा रही है, सेवा देंगे। धुने पर सुबह तप गया सदन कसाई, इस धुने पर सुबह तप गया सदन कसाई, इस धुने पर सोरा तप गया सदन कसाई, इस धुने पर सोरा तप गया सदन कसाई। नामदेव जी ऐसा था, नामदेव जी ऐसा था, जाती लगने लगी कोई हो गए राम को, कोई हो गए सियावर रामचंद्र भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान। सियावर राम, ईश्वर का चिंतन ही आपके जीवन की चिंता मुक्त करने का साधन है।
और मां जगदम्बा के चरणों का आश्रय प्राप्त करना ही ईश्वर का चिंतन है। इसलिए श्रोताओं, हम भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए अनेक मार्ग बताए। कोई तीर्थ यात्रा करो, भजन करो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो, लेकिन देवी भागवत में मनुष्यत्व की पूजा बताई, कन्या पूजन बताया। लोगों को खुले आंखों से ईश्वर नहीं दिखता है तो बंद आंखों से परमात्मा कैसे दिखेगा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते पगड़िए कोई जाना। अब इसने कहां से परमात्मा का प्राकट्य किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे वैसे परमात्मा का प्राकट्य किया। एकनाथ ने गधे में निकले, नामदेव ने मूर्ति में से परमात्मा का प्राकट्य किया, नानक ने वृक्ष में से ईश्वर का प्राकट्य कर दिया, मीरा में फोटो में से ईश्वर की प्राकट्य हो गया। अब एक एक कथा बताने का समय नहीं है, इसलिए सबसे पहले परमात्मा कहते हैं कि मनुष्यत्व के साथ संवाद करो। सबसे पहला ईश्वर को प्राप्त करने का साधन मनुष्य है। अब मुझे बताओ, आप अपने घर में 5 सदस्यों से भी ढंग से नहीं रह सकते हैं, हाँ? रहती हो क्या? हाँ? ये जितनी माताएं बहनें घर घर दार दार भगवान भगवान पूछते हैं कि मेरा बेटे की शादी हो जाए, दुनिया भर के नाना प्रकार के परमात्मा के पास जाकर मन्नत और प्रार्थना करते हुए, और जब विवाह हो जाए 6-7 महीने के बाद जब 2-4 महिला बैठती है तो भगवान ऐसी बहू किसी को नहीं दे, ऐसी ऐसे हर जगह पे ये सब बोलने वाली मेरे सामने बैठी है। वो क्या नहीं है? उनको बैठी बताओ। महाराज, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, हम लोग 5 लोग हमारे पास 7-10 जने भी एक में के संवाद करने के बजाय विवादों में हमारा समय बीत जाता है। इसलिए सबसे पहले घर की शुरुआत, और उसमें भी मनुष्यत्व की। मंदिर मनुष्य बनाता है लेकिन मनुष्य को परमात्मा बनाता है। इसलिए मुझे लगता है एक बार मंदिर में मत जाना, लेकिन किसी मनुष्य के साथ प्रेम से बात करना, ये भी पूजा का प्रमाण बताया जाएगा। सीधे मुंह तो बात होती नहीं आपसे, ना पिता के साथ संवाद, ना मां के साथ संवाद, ना भ्राता, ना भाभी, ना पत्नी, ना पुत्र। इसलिए देवी भागवत में व्यास जी महाराज कन्या पूजन का महात्म्य देते हैं, जिसको कहते हैं कि ये 2 साल से लेकर 10 साल के कन्याओं का पूजन करने से आपके जीवन के नवरात्रि में, साल भर में 4 नवरात्रि आती है,
चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये प्रकट है और दो गुप्त है। एक वैशाख आषाढ़ नवरात्रि और माघी नवरात्रि। इस साल भर की 40 रात्रि बताइए। उस 40 रात्रि में अगर कोई मां का पूजन कर ले, उसमें नवरात्रि कुछ, दिवाली, अमावस्या की 12 रात्रि, महाशिवरात्रि की कई रात्रि, ऐसे 40 रात्रि के समय कोई व्यक्ति अपने घर में देवी का पूजन करता है तो उसके घर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और उसमें भी 9 दिन तक 9 कन्या का पूजन बताया। अब 9 कन्या का पूजन कैसा? जो 2 साल की कन्या होती है उसको कुमारी कहते हैं। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं तो ब्रह्मचारी। जो कुमारी की पूजा करना आपके जीवन में कई प्रकार की दारिद्र्यता का विनाश होता है। अब बड़ी भाग्य की सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, आश्रम के अनन्य भक्त और सुवासरा के विधायक महोदय हरदीप सिंह जी हमारे मध्य में विराजित। एक बार जोरदार उनका भी स्वागत करें। अब दारिद्र्य कई प्रकार का बताया। एक शारीरिक दारिद्र्यता, मानसिक दारिद्र्यता, सामाजिक दारिद्र्यता और आर्थिक दारिद्र्यता। अब शारीरिक दारिद्र्यता मतलब आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं। शारीरिक दारिद्र्यता, इसलिए आप कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होना और मन अशांत रहना, एक दारिद्र्यता का प्रमाण है। शारीरिक दारिद्र्यता, मानसिक दारिद्र्यता। अब कई लोग मानसिक दारिद्र्यता ये है कि कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, वो कमियां दिखेगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज मूर्खस्य मौनम बलम, बालकस्य रोदनम बलम। मूर्ख व्यक्ति जब भी कोई बात निकालेगा अच्छी जगह से भी, कहीं ना कहीं वो कमियां निकालकर उस पर चर्चा करेगा। इसलिए मानस दारिद्र्यता है। सामाजिक दारिद्र्यता, समाज में अनेक प्रकार की विपरीत अवस्था के साथ में विकृतियां उत्पन्न करना, ये सामाजिक दारिद्र्यता है। सामाजिक संग्रहता, ये आपकी समृद्धि का प्रमाण है। और समाज में विकृतियां उत्पन्न करना, किसी बेटे का बेटी का विवाह हो रहा है, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, ये उसकी मानसिक दारिद्र्यता का प्रमाण है। किसी का अच्छा कल्याण हो रहा वो देख नहीं सकता है, उसको कहीं ना कहीं अपने दुर्गुणों के साथ, शब्दावली के साथ उसको कहीं ना कहीं वंचित करना, ये मानसिक दारिद्र्यता है। और आर्थिक दारिद्र्यता, अर्थ, हरेक व्यक्ति, मुझे लगता है कि समाज का जितना भगवान का भजन नहीं करता है उतना पैसे का भजन करता है। निस दिन एक ही धंधा। सपने में भी कई लोगों को तो जमीन में गड़े हुए हंडे दिखने लगते हैं। भगवान ने
हर एक व्यक्ति की एक मानसिकता बनी है कि कहीं ना कहीं उसको अर्थ उपार्जन करना सबसे बड़ा रुपया, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस रुपये ने महाराज माता पिता परिवार पति पत्नी पुत्र पौत्र इष्ट मित्र इन सभी को कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करता है, वो अर्थ है। अर्थ अनर्थ करवाता है और अर्थ परमार्थ कराता है। महाभारत इस अर्थ के कारण ही हुआ, लेकिन रामायण इन्होंने महाराज अर्थ को प्राधान्यता नहीं दी। परिवार के प्रति प्रेम का प्रमाण ये रामायण है और जिसका स्वार्थ का प्रमाण वो महाभारत है। इसलिए मानस दारिद्र्यता, आर्थिक दारिद्र्यता, अपने घर में इन सभी चीजों की दोष मुक्त अगर करना है तो 2 साल की कन्या को लाकर उसके पाद प्रक्षालन करना, कंकु से पगले उसके घर में लाकर उसका प्रसादी जितना यथाभाव यथासंभव है उसकी पूजा करने से उसके दोष नष्ट होते हैं। देवी भागवत गीता त्रिमूर्ति, जहां जिसको कहते हैं कि 3 वर्ष की कन्या, ये त्रिमूर्ति कहते हैं। जो उसके धन संग्रहित है उसका और उत्थान कर देते हैं। उसके घर में धन की कभी कमी नहीं पड़ती है और आवागमन, व्यापार के आवागमन में और बढ़ोतरी होती है। इसलिए त्रिमूर्ति कहा गया। उस त्रिमूर्ति की पूजा 3 साल की कन्याओं का पूजन करना, कल्याणी। ये 4 साल की कन्या कल्याणी कहा गया। वो 4 साल की कन्या को लाकर पाद प्रक्षालन, स्नान संध्या कराकर अगर देवी स्वरूप आप नेपाल में चले जाइए, नेपाल में जब आप जाओगे तो पशुपति मंदिर के पास में वो कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। और वहां ये कन्या अपने आप में उसके कोई सद्गुणों का प्रभाव देखकर उसको देवी स्वरूप पूजते हैं। आज भी वो है। इसलिए कहते हैं कि महाराज कल्याणी जो विद्या में अनपढ़ है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ स्मृति में नहीं रहता है, उसको कल्याणी नाम की 4 साल की कन्या का पूजन करने से वो व्यक्ति, वो बालक बालिका है, अपने आप ही बुद्धिमान विद्वान और विद्याधर कहा जाता है। कालिका ये 5 साल की कन्या है। अगर आप अपने जीवन में उसका पूजन करने से कई प्रकार के शत्रु का विनाश होता है। आप कहोगे शत्रु तो आपको घर घर में शत्रु दिखते हैं। नहीं, सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत हो जाती है। बहू को सास शत्रु दिखती है, सास को बहू शत्रु दिखती है। नहीं दिखता है कि नहीं दिखती है। वो कहते हैं ना कि एक बार एक सास मर गई और बहू सास की कमर पकड़ पकड़ कर रो रही। लोगों ने पूछा कि जीवन भर तूने सास को एक गिलास एक कप चाय नहीं पिलाई और अब क्यों रो रही? तो बहू कहते चुप, इस डोकरी ने बहुत सारा सोना रखा है, उसकी कमर इसलिए देख रही हूं, पकड़ पकड़ के रो रही हूं, तिजोरी की चाबी का रखी वो ढूंढ रही हूं। ये अवस्था है। इसलिए शत्रु अंतरात्मा में कहा गया। काम क्रोध कामेश क्रोधेश लोभयश
त्रिविधम नरकस्य द्वारम कामम क्रोधम तथा लोभम। एक बाह्य जगत के शत्रु और अंतरंग के शत्रु। मां जगदम्बा काली की पूजा करने से आपके बाह्य अंतर सभी शत्रु का विनाश होता है। चंडिका 6 साल की, जो 6 साल की कन्या चंडिका का पूजा करे वो समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ये ऐश्वर्य, औदार्य, तेज, धृति, क्षमा, ये उसके अंतरात्मा में अपने आप ही चंडी की पूजा करने से प्राप्त होती है। शांभवी, शांभवी का पूजन करने से अपने पापों का विनाश होता है, चाहे कायिक, वाचिक, मानसिक। पापात्मकम दुखम वापनोति। पद पैसा प्रतिष्ठा होणार, वापिस पुनश्च पतन होणार, ये पाप का प्रतिरूप माना है। अगर उस प्रतिष्ठा पद को प्राप्त करना है तो कहते हैं कि उसको शांभवी का जाप करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। दुर्गा का पूजन करने से उस मां जगदम्बा दुर्गा नामक राक्षस का वध करने के कारण उसका नाम दुर्गा, नवदुर्गा हम कहते हैं। उस दुर्गा का पूजन करते ही महाराज इस मृत्यु लोक में उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के ज्ञात अज्ञात जो भी पितृ ऋण होते हैं वो पितृ ऋण से मुक्ति मान्य है। चाहे देव ऋण, पितृ ऋण, कुल ऋण, भातृ ऋण, जितने भी प्रकार के प्रकृति के ऋण, इस सारे के सारे ऋणों से मुक्त प्राप्त करना है तो उसको दुर्गा नामक आपके जीवन में निरंतर उसका उपासना करना चाहिए। और सुभद्रा, जहां 9 साल की कन्या है, उस सुभद्रा का पूजन अगर करोगे तो जो भी आपकी संसार की उत्कंठाएं हैं, जो मनोवांछित फल है, यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आपके अंतरात्मा में इच्छा है, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना है, अनेक प्रकार की जो भी उत्कंठाओं को पूर्ण करने के लिए सुभद्रा का पूजन करने के लिए कहा गया। और कहते रोहिणी, जहां रोहिणी का आप अगर पूजा करते तो आपके अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट होता है। जहां रोहिणी का निरंतर 10-11 साल की कन्याओं का ये रोहिणी कहा गया। ऐसी कन्या का कोई घर में आकर पूजन करते हुए इसने कन्या पूजन का महात्म्य बताया। रोहिणी है, त्रिमूर्ति है, श्रीरस्तु है, इसलिए कहते हैं कि श्रीरस्तु मंत्रमाबीजम मंत्रया देवी मंत्र का कथनो करा गदम पुष्पम धूपम दीपम कन्यास्तूजयत्। इसलिए परमंबा जगदम्बा का निरंतर अपने संसार में देवी स्वरूप भाव आपके हृदय में वही हो, ये साक्षात देवी का प्रतिरूप है। ये 9 दिन की उपासना करते समय मां किसी ना किसी रूप में आकर आपको दर्शन देती है। चाहे स्त्री के रूप में आ जाए, दरवाजा बजाकर चला जाए, पुलिस के रूप में आ जाए। देवी भागवत कहते हैं कि जो व्यक्ति बीजाक्षर मंत्र का जाप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, जातध्यातकरां कानि
गुरुरूपा बहुरोगनाश सत्येन्द्रोऽग्निकन्यां रक्तपुष्पादिकिङ्कणम्। एक व्यक्ति को जाप करते हुए 9 दिन तक अगर कोई नवरात्रि में एक कलश स्थापना करते हुए और 9 दिन तक लगातार 2 साल की कन्या से लेकर 11 साल की कन्या का 9 कन्या का पूजन करते हुए रोज 21 माला, 11 माला, 51 माला, 101 माला उसका जाप करने से कहीं ना कहीं मां उसकी उपासनाओं को स्वीकार करते हुए प्रसन्नता युक्त उसके सारे पापों को मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों का परम पद प्राप्त करने का अधिकारी उसको बनाती है। इसलिए कहा गया महाराज तुरगाई अपने आप को परमात्मा के भक्ति में लगाने के लिए ही श्रवण का है। भजसो काले भजसो नित्य भजो में मैया को, नित्य भजो में मैया को। ऐसी कृपा करो है, ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो चरण में रख जाओ भक्ति में निरंतर समाहित होकर समर्पण भाव के साथ किया हुआ पूजन आपके जीवन के दुख दारिद्र्यता का विनाश होता है। अनुष्ठानात्मक 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 24 वर्ष नियमित रूप से एक समय का ध्यान रखते हुए रोज व्यक्ति को उसका पूजन करना चाहिए। सांसारिक उत्कंठा अधिकतर व्यक्ति, मुझे लगता है कि सांसारिक मानसिकता होने के कारण उसको अपना दुख दिखता है। सबसे बड़ा अपने आप को ही बड़ा मानता है, अपना आप में ही दुख मानता है, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। अगर ये भाव भी आपके हृदय में है तो व्यास जन्म जैसे कहते कि जन्मजय, ये जगदम्बा के आप पूजन, श्रवण, कथन, मनन, यज्ञ, हवन, जाप, ये आपके जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए 9 कन्याओं के 9 दिन के पूजन की महिमा बताई। व्यास जी महाराज रामचरितमानस राम भगवान का जन्म की कथा बताते हुए, राम भगवान की जन्म कथा श्रवण करते ही रावण के अति अत्याचार के कारण कभी कभी
बाबा तुलसी कहते हैं अस कोई जन्म नहीं जग माए, अस कोई प्रभु कई जन्म, अस कोई जन्म, अस कोई जन्म नहीं जग अस कोई प्रभु पाए प्रभु पाए प्रभु पाए अस को ऐसा कोई जग जन्मा नहीं जग माई, जहां पद पाई वहां मद नाई, जहां प्रभुता पाई। पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद आपके हृदय का परिवर्तन, ये अहंकार का प्रमाण बताया है, और सब कुछ प्राप्त करना, आपके हृदय की सहज होना, ये साधना का प्रमाण बताया। श्रोताओ, अस कोई जन्मा नहीं जग माई, जहां प्रभुता पाई तहां मद। जीवन में हम रावण युक्त कर्म करते हैं या राम संयुक्त कर्म करते हैं। थोड़ा सा आत्मचिंतन करते हुए अंत में हमने अपने जीवन में किया क्या है, अभी तक गोया क्या है। अहंकार युक्त, आनंद युक्त, संग युक्त, सत्संग युक्त, साधना युक्त, सेवा युक्त, पूरे जीवन काल में आपने किया क्या है। ये पद पैसा प्रतिष्ठा देखो महाराज, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं हमारे देश के अर्थशास्त्री, 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले, आज उनको पंचाग्नि विलीन कर दिया। मेरी नारायणी भगवती अपने चरणों में उनको भी स्थान दे दे। मनमोहन सिंह जी को भी मैं यहाँ से श्रद्धांजलि देता हूँ। क्यों? हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ, ये उदाहरण मन में आया। इस जगत में कोई भी स्थायी नहीं है। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अंत में इस काल ने अपने आवेश में लिया है मेरे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, लाख करे करोड़ी, चिट्ठी आई जन जी की, भूल जाएगा लंगोटी। इस जगत में पद पैसा प्रतिष्ठा से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमार्थ जगत में आपके अपने प्रेम और साधना के द्वारा ही सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। आज रावण के अति अहंकार युक्त जीवन में अधर्म रूपी बीज बोते हुए सज्जनता युक्त मनुष्य बहुत दुखी हो गया। और कहते हैं कि जब भी सज्जन दुखी होते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, मारई असुर
द्वारे असुर अधक कटिलारी। संसार में आकर धर्म को बलवान करने के लिए आपने काम किया या धर्म को कमजोर करने के लिए काम किया। रावण एक नहीं महाराज 80,000 पत्नियां, 14 लाख सोने के घर, वायु कितने गति से बहेगा ये रावण बताता है। वर्षा कितनी लंका में आएगी, बिजली, आकाश, इंद्र जिनकी सेवा में तत्पर रहता था, अनेक प्रकार के देव निरंतर रावण की आज्ञानुसार त्रिलोकी राजा, चौदह चौकड़ी राज्य करने वाला, एक नहीं एक एक युग महाराज 4 युग की एक कड़ी, ऐसे 14 चौकड़ी राज्य किया। 4,32,000 साल आयु त्रेता युग की है, 8,64,000 साल द्वापर युग की है, 12,96,000 साल त्रेता युग की है और 18,28,000 साल सतयुग की है। इतनी आयु निकलने के बाद ये युग की अक्षर, लनु, लघु, यौ, निमि, स्त्रेन, घटी, पल, ये बड़ा लंबा है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, इतना साम्राज्य होने के बाद भी ये संसार सब छोड़कर जाना पड़ा और अंत में कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता है। कारण दुर्गुणी, असुरी, अहंकारी, लेकिन सद्गुण युक्त हर एक व्यक्ति अपने आप को राम कहलाना चाहता है। यही धर्म युक्त जीवन कहा गया है। धर्म का सारे देव प्रकट हो गए, रावण के दुराचार की चर्चा करते हुए सभी देवता परात्पर परमात्मा जय सूर्य नायक सब वर्णन करते हुए भगवान का प्राकट्य हुआ, दशरथ का तपबल, मां कौशल्या का तपबल, सारे गुरुदेव अनेक प्रकार और निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। गुरु गर गए बड़ नर, गुरु गर गए तुरत नहीं पाला, चरण लागी करे हृदय विशाल। धरऊ धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव के पास वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ धैर्य रखो, आपको 4 संतान होगी। परमात्मा पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, अग्निदेव की प्रसन्नता, प्रसाद दिया, ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद तीनों रानियां गर्भस्थ रही। चैत्र महीना, मध्याह्न का समय, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और साक्षात रघुनाथ परमात्मा राम का प्राकट्य हुआ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों प्रातः रामचरित्र के राम जन्म की कथा भी इसमें आती है महाराज। पुनर्जन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी, रावणेने वना दृष्टा तपस्यन्ते शुचिस्मता। पीठं कृत्वा समेस्थाने संस्थाने जगदम्बिका, उपवासान्नैव त्वां गुरुराम विधानवत्।
जब भगवान राम की पत्नी विवाह हो गया, वनवास गए, और वनवास जाने के बाद रावण भगवान राम मां सीता को उठाकर ले गए। राम को अपने मां जगदम्बा की उपासना करते हुए सीता लेकर गए, जल्दी मिले तो भगवान राम ने मां जगदम्बा की उपासना करी। नारद जी महाराज आकर भगवान राम से कहते हैं, शृणु राम सदा नित्य शक्त्याराधना सनातनी सर्व कामदा देवी पूजिता दुख नाशिनी। भगवान राम को नारद जी महाराज आकर कहते हैं, हे राम, आप इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करना है तो आज जगदम्बा की आप पूजा करें। सर्व कामदा देवी पूजिता दुख नाशिनी। ये पूजा करते ही आपके सारे दुखों का विनाश हो जाता है। नारद कहते, पीठम कृत्वा समय स्थाने संस्थाप्य जगदाम्बिका उपवासन्नैव तेव कुरुम राम विधानता। अग्र पे स्थापित करते हुए उसमें मां जगदम्बा कलश स्थापना करके माता जी की अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति। आपको श्रोताओं, घर में 11 इंच के ऊपर की मूर्ति नहीं होना चाहिए। शास्त्रों ने कहा, वास्तु कहता है, आप अपने घर में भावनात्मक दृष्टि से कहा गया, लेकिन जिसके घर में भी पाषाण की 11 इंच के ऊपर की मूर्ति हो, धातु की 11 इंच के ऊपर की मूर्ति हो, तो उस घर में अशांति मानी। सबसे पवित्र अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ के बराबर मूर्ति की पूजा, उसकी उपासना, अभिषेक, जप, तप, ये सर्वश्रेष्ठ माना। एक इंच से लेकर 11 इंच तक भगवान राम ने अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति लाकर मां जगदम्बा की अखंड उपासना चालू कर दी। और मां की अखंड उपासना करते करते मां का प्राकट्य होकर रावण के वध करने की शक्ति मां जगदम्बा ने राम को प्रदान कर दी। महाराज, तू तो काली रे कल्याणी गोरी
ये तो चोरी वाले वासनी वाले तो पावागढ़ गे ये तो पावागढ़ निवासनी मोरी जादू जादू माया जगदम्बा मैया की जय। उस प्रयाग पर ब्रह्मा जगदम्बा राम के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान राम से कहते हैं कि मांगो। जगदम्बा से निवेदन करके भगवान राम उस परमात्मा से होना चाहिए ये बात बीच में थोड़ा चलते रहने चाहिए। कई लोग तो कथा चलते मेरी तरफ देखते और बाएं हाथ से मोबाइल चलाते ये भी देखते हैं। कथा में मोबाइल बाबा बहुत बड़ा हो गया इससे। इतनी भी आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती है। कई लोग तो मैंने देखा पूजा करते समय हमारे पंडित लोग कई लोग इधर श्वास करते बाएं हाथ से मोबाइल देखते रहते। अब ये की पूजा है। पूजा पद्धति का नियम संयम सानिध्य यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि रस रक्त मज्जा मांस मेदु तेज तप पित्त वात। क्या बताए महाराज आपको क्या करें। साधना की परिभाषा हम समझ नहीं पाते। श्रवण की परिभाषा नहीं समझ पाते। कीर्तन की परिभाषा नहीं समझ पाते। जो नवधा भक्ति है हमारी वृत्तियां सांसारिक अति प्रवृत्त होने के कारण परमार्थ के विषय में हम लोग समझ नहीं पाते। ईश्वरीय विषय हमारे वृत्ति का नहीं है। विषय हमारा विषय है हमारा वृत्तियों का। आपके जीवन में अधिकतर समय आपने विषयों में बिता दिया है। अब वो भजनों में नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कथा है आपके बीच में, इसलिए ज्यादा भजन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको श्रवण हो समझा दूं, लेकिन आप समझने वाले नहीं हो। कई बार तो हम लोग देखते हैं, कई लोग 2-4 बार मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज रावण के 10 सिर रहे तो सोता कैसा होगा। मैंने कहा तुझे आड़ा लगा कर सोता। अब ये कोई विषय है? एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए, 9 दिन तक राम कथा हो गई। राम कथा होने के बाद उन्होंने कहा महाराज आपने कथा तो बहुत अच्छी की है। मैंने कहा बढ़िया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि रावण राक्षस था या राम राक्षस थे। मैंने कहा रावण राक्षस नहीं था, राम भी राक्षस नहीं थे, तू ही राक्षस था, वही समझा पाया मैं। क्या समझ में? ये कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है। अनेक प्रकार का ज्ञान बांटने में थोड़ा बहुत आजकल व्हाट्सएप बाबा, फेसबुक बाबा ऐसे ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं। महाराज आपको बताऊं, ये कोई ज्ञान काम का नहीं है। आपको अगर काम का करने की उत्कंठा हो तो राम नाम की माला हाथ में रखो, आपके सारे काम हो जाएंगे।
मैं देखता हूं, पता है आजकल के बाबा ही भी वैसे, होना जाना कुछ नहीं। और आप लोग भी ऐसों के पीछे भागते रहते हो, कुछ नहीं होना ये बेवकूफ बनाने की दुकान है सब दुनिया में, जितने भी आपको लालच दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि आजकल व्हाट्सएपों में, फेसबुकों में ऐसा ऐसा ज्ञान बांटा जाता है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। हमने एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। बोले एक बाबा अपनी पुड़िया बेच रहे, और पुड़िया बेचने के बाद बाबा ने बड़ी घोषणा कर दी, मेरी पुड़िया जो भी लेकर जाएगा उसके घर में जीवन भर में कभी मक्खी नहीं आएगी। अब बाबा की पुड़िया खरीदने के लिए बहुत सारे लोग, लाइन लग गई पुड़िया लेने। पुड़िया लेते समय शर्त थी, कोई भी व्यक्ति अभी पुड़िया नहीं खोलेगा, भोजन के थाली पे बैठकर पुड़िया खोलेगा। लोग बड़े थाली लेकर आए, घर आ गए, पूजा लगाई, अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाई, पुड़िया को भगवान समझकर कंकु हल्दी चढ़ा दिया, पैसे चढ़ा दिए, और पुड़िया बोले भोजन के थाली में पुड़िया खोलोगे तो दोबारा जीवन भर में कभी मक्खी नहीं आएगी। सब लोगों ने पुड़िया, अगरबत्ती, पूजा, धूप दीप नैवेद्य किया और पुड़िया खोल दी। पुड़िया पे लिखा हुआ था, दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ से मक्खियां भगाओ। ये बेवकूफ बनाने वाली दुकानों से सावधान रहिए। मैंने कल कहा था, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कौरव को, पांडवों को 13 साल तक वनवास में भटकना नहीं पड़ता अगर ये टोने टोपकों से ठीक होते। भगवान राम को 14 साल वनवास नहीं जाना पड़ता। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर से नहीं मरते। इसलिए श्रोताओ, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो साधना है, सेवा है, सद्गुरु का सानिध्य है, जो सत्य मार्ग दिखा दे। संत वो महाराज, एक दो बातें देखो, आप संसार में जन्म लिया है, संसार में जन्म लेने के बाद संसार में रहते हुए सांसारिक संसाधनों की प्रति आपकी रुचि जगा रहे, या साधना करते हुए परमात्मा के प्रति रुचि जगा रहे, दो प्रकार समाज में है। अगर हम लोग देखते हैं, महापुरुष उसको कहा गया है संसार में आकर साधना करते हुए परमात्मा की परम पद प्रदान कर दे, वो संत है। और संसार में रहकर सांसारिक सुखों को प्रदान करने की इच्छा जगा दे, वो महाराज नकली है। ध्यान रखना, दो विभाजन कहे। संसार के अन्न मान धन ये प्रारब्ध अधीन का है, ये पद पैसा प्रतिष्ठा ये प्रारब्ध के अधीन है। चाहे महापुरुषों की, चाहे नानक को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, कबीरदास को पढ़ो, नरसिंह मेहता, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, मीरा, और मीरा भी यही कहती है, मुझे कुछ नहीं जानती हूं, चाहे मेरे दादा, पिता, पति, देवर, समाज, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है नारायण। और कहती है
थारे भरोसे सब कुछ छोड़। मीरा क्या कहती, हाँ मैं तो तेरे भरोसे हूं। थारे भरोसे सब कुछ छोड़, माने क्यों तरसावे हो, माने क्यों तरसावे मर सावरिया, माने क्यों बिसरा मर सावरिया, माने क्यों बिसरा। तारे कारण सब जग छोड़ा, सब जग छोड़ा, माने क्यों तरसावे हो, माने क्यों तरसावे मर सावरिया, माने क्यों बिसरा मर सावरिया, माने क्यों बिसरा। अब छोड़िया ना बने मुरारे, अब छोड़िया ना बने मुरारे, शरण गहा बन जाओ, शरण गहा बन जाओ। हो मीरा रे जन्म ली दासी, जन्म लिया मीरा रे आ जन्म लिया से, मीरा रे आ जन्म लिया से, भक्ति प्रेम निभाओ, भक्ति प्रेम निभावा मर सावरिया, माने क्यों बिसरा मर सावरिया, माने क्यों बिसरा मर सावरिया, माने क्यों बिसरा। इसलिए जगत में परमात्मा जगदम्बा की उपासना ही आपके जीवन को आनंदित और मनुष्य के विचारों का उत्थान। यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ये कहते कि साधना, उपासना, जप, तप, श्रवण, संत सानिध्य, सद्गुरु सेवा, ये आपके जीवन के मनोगत भावों का उत्थान करता है। इसलिए राम जी को मां ने पूर्ण वरदान देकर नर नारायण की कथा की। ब्रह्मणो हृदया च पुत्रो धर्मयति स्मृता। ब्रह्मदेव के हृदय में से एक पुत्र को जन्म हुआ, उसका नाम धर्म पड़ा। वो धर्म के 4 पुत्र हैं। एक का नाम हरि, एक का नाम कृष्ण, और दोनों के नर और नारायण। उस धर्म के 4 पुत्र हुए, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। ये कृष्ण नहीं मरा, वो धर्म के पुत्र, ये वसुदेव के कृष्ण नहीं। अब अपने अंतरात्मा की वृत्तियां कैसी है कि कार्य महाभागो ब्रोत धर्म सुतो किला तदामी वा वरम श्रेष्ठम दातुयम पुरुषलता। नर नारायण नाम के जो पुत्र थे, वो नर और नारायण को पर्वत पे आकर घनघोर तपस्या करने लगे। एक नहीं
1000 साल तक अखंड तप किया बिना अन्न जल के। अब इंद्र को लगा कि इतना घनघोर तप क्यों किया जा रहा है। जैसे कोई हमारे हरदीप जी बैठे तो एक व्यक्ति विधानसभा में बहुत सक्रिय हो जाता तो डर लगता है कि क्यों घूम रहा है। नहीं, आपका तो मजबूत है, लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कोई हमारा सिंहासन तो नहीं हिला रहा है। कालूराम जी है ना हमारे अभी, कोई ना कोई व्यक्ति इसी तरह से इंद्र को ये भाव आया कि मेरे इतना तप काय के लिए किया जाता है। एक 1000 तप करते हुए मां लक्ष्मी ने देखा कि नर नारायण मेरे पति है, तो मां लक्ष्मी ने पेड़ का पेड़ बनकर भगवान के ऊपर छाया बना दी और उसकी निरंतर निष्काम भाव से सन्यासी वेश में नारायण रहे। 1000 साल लक्ष्मी ने सेवा करते हुए पेड़ की छाया बनाकर सेवा करते करते उस तीर्थ का नाम हुआ महाराज बद्रीनाथ धाम हो गया। जहां नर और नारायण 2 पेड़ है, पर्वत है, आपने गए होंगे। पेड़ के कारण बद्री हो गए और वहां सन्यासी वेश के होने के कारण महालक्ष्मी दूर है। इंद्र ने कई अप्सराएं, संगीत, कामदेव को कई प्रकार से नर नारायण की तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया। और भंग न होते हुए देखा और भगवान ने अपने जंघा में से 16,000 सुंदर अप्सराओं को जन्म दिया। वहां उर्वशी जो इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी, भगवान ने अपने जंघा में से 16,000 कन्याओं का निर्माण करते हुए उनका सौंदर्य देखकर इंद्र की अप्सराएं लज्जित हो गई कि हम तो इनके सामने कुछ सुंदर नहीं है। उस बरात पर परमात्मा के सामने क्षमा याचना करते हुए सारी अप्सराएं भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु आपको एक बार हमने देखा है, यदि गत्वा निवृतन्ते तद्धाम परमम् मम। परमात्मा के एक बार दर्शन करने के बाद संसार क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कभी भी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर ले अप्सराओं ने कहा कि नारायण, हमने इंद्र के चरणों में रहते हुए अनेक प्रकार के सांसारिक उपभोग भोगते हुए जो आनंद की अनुभूति नहीं, वो आपके दर्शन मात्र से। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ईश्वर के दर्शन उनका कि इसमें तुम्हें सन्यासी हूं, लेकिन आपकी 16,108 सारी अप्सराएं जो मेरे प्रति इतनी प्रेम भाव से इस जन्म में आपको स्वीकार नहीं करूंगा, आपकी सेवा जरूर रहेगी। मैं कृष्ण अवतार में आकर आप 16,000 की 16,000 कन्याएं मेरी पत्नी बनकर आओगे, ये बद्रीनाथ ने वचन दिया था महाराज जी। इस वेदों की ऋचाएं 16,000 स्त्री का रूप धारण करके परमात्मा की सेवा के लिए आया। इंद्रम ते श्रूयते सुरनारीणाम गानम ध्यान विनाशम आयोस्वपिंगाय कृतम मदवता कुकुलम।
उस परात्पर परमात्मा की उपासना, वही नर नारायण। कहते हैं कि जो मगध नाम का राजा, सूर्य का पुत्र, उसको मारने के लिए 1000 साल तक तो सूर्य के आड़ में छुप गया। सूर्य नारायण ने कहा कि इस जन्म में नहीं, द्वापर युग में आप जब कृष्ण बनकर आओगे तो ये मेरा भक्त कर्ण बनकर आएगा। वही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बनकर आए और कर्ण का वध किया। इसीलिए 1000 साल तक तप बताया गया। प्रहलाद के साथ नर नारायण का युद्ध। विष्णु भक्तेन शांतेन कथम युद्धम कृतम पुरा, कृतवन्तो कृपम युद्धम नर नारायण ऋषि। प्रहलाद के साथ नर और नारायण का युद्ध हुआ। उस पराम्बा जगदम्बा कंस के अति अत्याचार के कारण महाराज वृंदावन, मथुरा नगरी और आसपास के सभी लोग जिस राजा से, जिस घर वालों से, जिस घर के मुखिया से अपने परिवार, मोहल्ला, गांव, तहसील, जिला, प्रदेश, देश अगर दुखी है, ऐसा राजा अधर्मी माना गया। बाबा तुलसी कहते हैं, जासु राजा प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, सोनर अधिकारी, सो राजा रवि अधिकारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, सोनप रवै नरक हरियारी, सोनप हरियारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रजा दुखारी, सो राजा रव रव नरक अधिकारी। घर के मुखिया, मोहल्ले का मुखिया, गांव का मुखिया, तहसील का मुखिया, जिले का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया, इन सभी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मनो दुखयुक्त रहता है तो समझना वो घर अधर्म युक्त है। कंस के कारण अनेक प्रकार के मथुरा नगरी राज्य के लोग दुखी थे। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी नारायण के पास जाकर प्रार्थना करती है कि प्रभु, कंस ने बहुत अत्याचार, विविचार, पापाचारों के साथ में अधर्म युक्त हमेशा प्रचार किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, इंद्राणी, सारे देव परमात्मा ने कहा कि मैं देव जी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होगा। कृष्ण अवतार चरित्रम विस्मरेण वदस्मि, सद्यैव चिन्तस्ति तं निवारायमानः। सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होने का संदेश दिया। सभी लोग आनंदित होकर सौधान पधार गए।
वसुदेव देवकी का विवाह हो गया। अपनी अनुज बहिनी के विवाह में और विदाई के लिए स्वयं कंस सारथी बनकर वसुदेव के घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रस्थान हो गया। वन में आने के बाद अचानक भविष्यवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनकर आएगी। मृत्यु के भयभीत होकर कंस तलवार निकलकर देवकी को मारने के लिए दौड़े। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ा, कहते हैं कि महाराज आपने अभी दान दिया है। कई प्रकार के दान बताए, भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान, ज्ञान दान, जा शैया दान, अश्वदान, और कहते हैं कि मृत्यु दान। अनेक अनेक प्रकार के दानों में से अब 1947 के बाद एक कन्यादान। और मैं आपको बताऊं, भागवत में लिखा है, सारी पृथ्वी की संपत्ति का दान एक तराजू में रखें। कितने? सारे पृथ्वी की संपत्ति दान करने की उत्कंठा हो तो आप एक तराजू में रखो, और जीवन में कभी हो सके तो एक कन्या दान करो, दोनों का पुण्य बराबर होता है। सभी दानों में कन्या दान कहा गया। कभी अगर आपके जीवन में सहज बताया, अगर सौभाग्य मिले तो इन दोनों हाथों से कन्या दान जरूर करना। कोई साधना, जब तक तीर्थ यात्रा नहीं होती तो मत करना, लेकिन कभी इन दोनों हाथों से कन्या दान करना। ये 10 दान आते हैं। एक 1947 के बाद एक दान और आया जिसका नाम मतदान है। अब मतदान, मतदान कन्यादान। वसुदेव कहते हैं कि महाराज आपने अब कन्यादान किया, आपका अधिकार नहीं है, अब मेरा अधिकार, मेरी पत्नी है। और स्त्री वध लायक नहीं है। स्त्री वध इस जगत का सबसे बड़ा पाप बताया। गोवध, स्त्रीवध, यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। ऐसे स्त्रीवध इस जगत में सबसे बड़े पाप का स्थान बताया है। गोवध, स्त्रीवध और गर्भवध। इसका कोई भी, मैंने परसों कहा था, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, हरेक कर्म के लिए उपाय बताए महाराज। लेकिन गोवध, स्त्रीवध और बालवध इसका कर्म नहीं है, इसका भोगना ही पड़ता है। इसके पापाचार में कोई किसी भी प्रकार से, कोई भी वेद, शास्त्र, पुराण, संत, साहित्य जब पूछा गो हत्या का पाप की मुक्ति का उपाय बताइए, स्त्री हत्या के पाप का मुक्ति का उपाय बताए, बाल वध की हत्या का पाप का मुक्ति का उपाय बताए। चारों वेदों ने, 6 शास्त्रों ने, 18 पुराण ने कहा कि इसका उपाय कोई नहीं है, इसका उपाय दंड है। वसुदेव ने कहा कि महाराज आप यदु शिरोमणि, सारे देव आपसे भयभीत रहते हैं, आपको स्त्री से क्या भय है? और मैं वचन देता हूं, आकाशवाणी हमने भी सुनी है, महाराज मेरी जितनी संतान होगी मैं आपको ला कर दूंगा।
वसुदेव सत्यवचनी विश्वास किया, कारागृह में रख दिया। द्वारपाल आए, 6 संतान हो गई। कंसों को लगा कि मेरा 8वां है। जब तक कंस के हाथ से ये बाल हत्या का पाप नहीं हो, नारद जी महाराज ने कंस के हाथ से 6 बालकों का वध कर दिया। 7वां गर्भ संकर्षण रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को आह्वानित किया। जगदम्बा, योग माया, पराम्बा, जगत जननी का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मां, इस कंस को, दुष्ट को सावधान करने के लिए तुझे भी जन्म लेना है। वो जगदम्बा से कहा कि कंस को सावधान करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए आप यशोदा के घर में योग माया बनकर अवतरित हो जाएंगे। शेष जी महाराज को बलदाऊ कहने के लिए जितने साधक थे राम अवतार में मिल नहीं पाए, उनको कहा कि आप बाल गोपाल गोपियां बनकर आइए। पेड़, पहाड़, नदी, पत्थर, अनु, रेणु, जो यथा इंचित भाव लेकर सब के सब भगवान कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्गुण उपासक युगों युगों से ध्यान मग्न थे, वो सब के सब ग्वाल, गोपाल, गाय बनकर महाराज ब्रज में अवतरित हो गए। और सभी ने उस पराम्बा जगदम्बा भी यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान स्वयं साक्षात विश्व के चालक आज पालक बनकर देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। सारे देव परमात्मा से निवेदन प्रार्थना करते हुए सबके सब ईश्वर कंसम महाभाग देवकी गर्भ संभवम अष्टमस्तो सुतम श्रीमास्तो हत्वा भविष्यति। उस पराम्बा जगदम्बा भगवान कृष्ण की संरक्षण करने के लिए पहले ही देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गई। इसलिए आप लोग जन्माष्टमी के दिन कहते हैं कि कृष्ण के भजन के साथ योग माया का भजन करें। कृष्ण को सुरक्षा देते हुए स्वयं कंस से सामना किया। वो जगदम्बा जन्माष्टमी के दिन योग माया की भी जाप उपासना होना चाहिए। गृहीत्वा बालकं ग्राहि स्मित पर्वमिदं वचन धन्यस्ते सूरपुत्रार्थे ज्ञात्वा पुत्र समर्पणम्। सबके सब 7 पुत्र का वध अष्टमी की रात्रि भाद्रपद महीना मध्य रात्रि वसुदेव समाभाष्य गगने विशदाक्षरा वसुदेव ग्रहीत्वेन गोकुलं नये सत्वर।
सारे लोग अपने हाथ में पुष्प लेकर सत्यवरम सत्यपरम त्रिसत्यम च निहतम च सत्यम। गर्भ अवस्था में सारे देव परमात्मा की स्तुति गान करते हुए हाथ में पुष्प लिए हुए हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। विश्व के संचालन करने वाले नारायण पालक आज बालक के रूप में कैसे दिखेंगे, इस उत्कंठाओं के साथ ब्रह्मांड में आकाश मंडल में देव आकर किन्मया हतया पापम जातस्ते बलवान रिपु यत्र काम पूर्व शत्रुर्वार्य इंसी कृपवान रूप। भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी देवकी को अष्टम वर्ष तदाद्भुतम बालकम चतुर्भुजम, चतुर्भुज बालक के दर्शन वसुदेव ने देवकी कहते प्रभु ये 8 वर्षीय बालक मेरा कौन कहेगा। परमात्मा ने बालक रूप धारण करके कहा कि कंसम पाप मतिम अतिम, ये कंस बड़ा पापमती है, आप एक काम करिए, मुझे यशोदा मैया के घर में लेकर जाइए और यशोदा मैया के घर में जो योग माया है उसको अपने घर में लेकर आइए। वसुदेव जी महाराज टोकरी में हाथ कड़िया छूट गई, दरवाजे खुल गए, द्वारपाल सो गए और परमात्मा जब प्रस्थान करने लगे तो आकाश मंडल से गोकुल में पहुंचे। गोकुल में पहुंचने के बाद वहां परमात्मा को रखकर योग माया को लेकर आए। योग माया कारागृह में पहुंच गई, हथकड़िया बेड़िया दरवाजे सब बंद हो गए और योग माया जोर से चिल्लाते ही महाराज सारे द्वारपाल की निद्रा टूट गई। कंस को संदेश पहुंच गया। कंस रात्रि में ही दौड़े दौड़े उस कारागृह में आया, कन्या को पकड़कर गोल घुमाने पटकने से पहले ही वो साक्षात मां दुर्गा का रूप धारण करके कंस के सामने प्रकट हो गई। वो मां दुर्गा शेरवाहिनी कंस से बड़े क्रोध भरी शब्द में कहते हैं कि मया हतया मद्दम, अरे मंदमती कई वस्तुओं को साधारण मनुष्यत्व में नहीं देखना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति साधारण मनुष्यत्व की दृष्टि से देखने के कारण ही दुखी है। वो कहते किन्मया हतया मद्दम जात खलु तवा न कृतम यत्र काम पूर्व शत्रुरमा हिंसा कृपणानरुका दयायुधम। अष्टभुजा मां जगदम्बा शेर सवारी अनेक प्रकार से आयुध भरी हुई मां जगदम्बा प्रकट होकर उस कंस से सावधान करके तो मुझे नहीं मार पाएगा, लेकिन मैं तुझे बताने आई हूं मेरा अंश अवतार एक काली का अवतार कृष्ण बताया गया। देवी भागवत में जो काली का अंश अवतार है, अब उतना अंश अवतार, शक्ति अवतार, औदार्य अवतार, धैर्य अवतार और विश्व अवतार, ऐसी कई अवतारों के प्रकार शास्त्रों में बताया। ये जो कृष्ण है ये काली का प्रतिरूप बताया। उस ब्राह्मण जो काला रंग है वो काली से ही परमात्मा ने लिया है। श्याम वर्ण नीलांबुज जो कहा गया है वो परमात्मा स्वयं नारायण काली के रूप में वहां आकर उनका अंश अवतार, उनका प्रतिरूप, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण है। जहां
काली का प्रतिरूप मानते हुए मां जगदम्बा साक्षात कंस को सावधान करते हुए कहते, अरे मूर्ख, जा, तेरी मृत्यु निकट आई और मैं मेरा अंश अवतार ही तुझे मारकर धर्म की स्थापना करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण जन्म की सबको बधाई आए। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारा भक्ता रे। बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। हरि बोल। आजियो बिना धन्य होए, आजियो बिना धन्य होए। श्री लला को जन्म होए, श्री लला को जन्म होए। आजियो बिना धन्य होए, आजियो बिना धन्य होए। श्री लला को जन्म होए, श्री लला को जन्म होए। नाचो रे दे ताल, सारा भक्ता रे। नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई हो सब भक्तों को। खुशियाँ खबरें सबने सुनाओ, खुशियाँ खबरें सबने सुनाओ। मोरे नाचो मौज मनाओ, मोरे नाचो मौज मनाओ। खुशियाँ खबरियाँ सबने सुनाओ, खुशियाँ खबरियाँ सबने सुनाओ। मोरे नाचो मौज मनाओ, मोरे नाचो मौज मनाओ। बनुआलियो अवतार, बधाई सारा भक्ता रे। बनुआलियो अवतार, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। बधाई सारा भक्ता रे, बधाई सारा भक्ता रे। यशोदा के हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। हो लाल, बधाई सारा भक्ता रे। कृष्ण कन्हैया लाल की एक बार कृष्ण कन्हैया। चाय की व्यवस्था हो, चिंता मत करना। समय हो रहा है, मैं जानता हूँ बहुत देरी हो गई है, ठंड भी है, वर्षा भी आई है। तो आज सबको कृष्ण जन्म की बधाई। हमारे मध्य में दूर दूर से हमारे हरदीप सिंह जी, विधायक महोदय, नाथ द्वारा से दशरथ जी, बाबू भाई, सभी अपना समय निकालकर डग जैसे आज वरुण देवताओं ने बड़ी बाधा तो नहीं, मैं तो सहयोग देता हूँ। भगवान ये देखता है कि मेरे प्रति कितना समर्पण रखने वाले लोग हैं।
हमारे रोडलाल जी, जनपद अध्यक्ष दिलीप सिंह जी, नेपाल सिंह जी, कृपाल सिंह जी, सभी यहाँ आए हुए हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद के साथ सभी मेरे माता पिता बहन भाई, 4 दिन तो हो गए। कल भोलेनाथ का विवाह, हाँ कल तो माता जी का जन्म, कल विवाह तो करीब हो गया। कल जगदम्बा का मूल तत्व मानते हैं, जन्म महोत्सव हम सभी मनाएंगे। उसके सभी साक्षी भाव रहकर माँ जगदम्बा पार्वती का जन्म महोत्सव हम लोग कल ही बनाएंगे। आइए आज की कथा को यहाँ ही विश्राम देकर वरुण देवता का बहुत स्वागत। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी थोड़ी थोड़ी आ जाए। तूफान, ओले, ये गोले नहीं है महाराज, ये भगवान के स्वर्ग के बिल्कुल पुष्प के गोले हैं महाराज। ये उसी को स्वीकार करते हुए परमात्मा की आशीर्वाद और सानिध्य है। और आप सभी का ये मानस परीक्षण है और ईश्वर का मानस परीक्षण स्वीकार करते हुए समर्पण भाव के साथ हम लोग भगवान के चरणों में समाहित रहे। कल माँ के जन्म उत्सव के हम सभी साक्षी बने। आइए कथा को आज भी विश्राम देकर आगे कल के चरित्र का श्रवण हम करेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।